हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 की 6th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगी। बच्चों, जो क्वेश्चन 9 है वो है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने वेरीफाई करना है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमने इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन ये मैंने लिख लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक्स को पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने साइन के साथ उतारना है, प्लस वाई है तो प्लस वाई लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया, एक्स की क्यूब, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन, और एक्स को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस एक्स है। अब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। फिर अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है दोनों के साथ तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया और कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपस में कट गया, और एक्स वाई स्क्वायर जो प्लस का यहाँ पर माइनस का, ये आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब मैं पार्ट 2 को उतार लेती हूँ। अब बच्चों पार्ट 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो एक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस वाई है, तो हम यहाँ पर माइनस वाई लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ गया, प्लस एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई आ गया, प्लस और यहाँ पर कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस वाई है तो साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस तो कितना है, वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई वाई क्यूब आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गए, और हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर हिंट दिया है सी क्वेश्चन 9, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 10 का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन 10 पार्ट 1 वो है 27 वाई क्यूब, आगे है प्लस 125 जेड की पावर 3 जेड क्यूब। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आइडेंटिटी को लिख लेती हूँ। आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, एक्स की पावर 3
प्लस वाई की पावर 3, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो हिंट दिया हुआ है ना यहाँ पर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसमें हमने फिट करनी है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो 27 है ये किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, 3y की पावर 3 आ गया, ठीक है। हमने ये वाले पार्ट को लेके आना है, प्लस और यहाँ पर क्या आएगा, जो 125 है किसका क्यूब है, 5z का क्यूब आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, ये वाला पार्ट तो दिया हुआ है, हमने इस वाले पार्ट में ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x और y लेना है हमने, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 3y की क्यूब और प्लस 5z की क्यूब, ये हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास है। हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो x को हमने मान लिया 3y और y को हमने मान लिया 5z, ठीक है। तो ये मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y x प्लस वाई, एक्स की जगह 3y और y की जगह प्लस 5z आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसको दूसरी ब्रैकेट डाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स क्या है 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स कितने है 3y, ठीक है, और y कितने है 5z, फिर प्लस y का स्क्वायर कितना है 5z का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 5z, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3 5 ज़ा 15yz आ गया, प्लस 5 5 ज़ा 25z का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमने, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया जो है क्वेश्चन 10 के पार्ट 1 का 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया गया है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 343 n क्यूब, ठीक है। अब बच्चों देखो 64 का अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इसको हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पर माइनस है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, जिसकी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका क्यूब है, तो आप इसको, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप इसको इस तरह से फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं किस पे चले जाएगा, 2 से भी जा सकता है, फिर आप पेयर बना के हमने क्यूब बनाना है तो उससे कर सकते हैं। तो जैसे 4 1 ज़ा 4 पे चला जाएगा, आगे किस पे जाएगा, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 4 4, ये 4 क्यूब बन गया, मतलब कि ये जो 64 है ये किसका हो गया, 4 का क्यूब हो गया। अब हम 343 को भी देख लेते हैं, एक मिनट आपको नज़र नहीं आ रहा, हाँ। अब हम 343 देखते हैं तो ये किस पे जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये किस पे जा सकता है, 3 के टेबल पे नहीं जा सकता ये। अब ये हमारे पास किस टेबल पे जा सकता है, ये 7 के टेबल में जा सकता है ना। 7 4 ज़ा 28, और 34 में से 28 माइनस किया 6 रह गया 63, तो यहाँ पर 7 9 ज़ा 63 और 7 7 ज़ा 14, तो 343 किसका क्यूब हुआ, 7 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 64 हो गया 4 m क्यूब माइनस यहाँ पर कितना है 7 n क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर बना के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको ये पता ही चले जाएगा, जैसे 64 है ये 4 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है।
अब हमारे पास ये वाला पार्ट है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x को मैंने मान लिया 4m है और जो y है वो कितना है 7n है। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट है, हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो x माइनस वाई, तो x क्या है 4m माइनस 7n। ठीक है, अब ब्रैकेट डाल लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और एक्स वाई, एक्स कितना है 4m है और y कितना है 7n है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 7n का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4m माइनस 7n ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पर 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 4 7 28 mn आ गया, प्लस और 7 7 49n स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। क्या आंसर आया 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 10 वाले को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है फैक्टराइज 27 क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी है यहाँ पर a क्यूब प्लस ये आइडेंटिटी है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये वाला पार्ट आपको दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और सेकंड पार्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट हमें दिया गया है। पहले तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब 27x क्यूब, तो ये किसका होगा 3x क्यूब, ठीक है ना, 3 3 9 9 3 27 और प्लस ये हो गया y क्यूब प्लस z क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस 3, a हमारे पास है 3x और b है y और c है z। ठीक है ना, तो ये देख लो 3 3 9xyz आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास ये दिया गया है, हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे a कितना, पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक मान लेते हैं 3x है, मानना कि है ही है, b y है और z हमारे पास क्या है z है। ठीक है ना, नहीं c हमारे पास क्या है z है। ठीक है, ये मान लें। अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी प्लस सी, a कितना आ गया 3x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, तो a प्लस बी हमारे पास आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ना ये ब्रैकेट डाल लेते हैं, a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस ए बी, माइनस a कितना है 3x और y। ठीक है, फिर माइनस बी सी, b हमारे पास y है और c हमारे पास z है। फिर माइनस हमारे पास कितना गया c हमारे पास कितना है z है और a कितना है 3x है। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस z, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा माइनस 3xy आ जाएगा, माइनस y को z से किया y z आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 3xz आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 11 का। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz या जेड एक्स जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, वाई एक्स लिख दिया या एक्स वाई लिखते हैं, एक ही बात है।
ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन 11 भी आपको समझ आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 तक ही सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे।